जय हिंद दोस्तों, मैं मनोज यादव। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे। मैंने कैलेंडर की लास्ट क्लास में साधारण ईयर और लीप ईयर के बारे में बताया। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। आज मैं उससे आगे की क्लास कंटिन्यू करूंगा। आइए देखते हैं क्या है। कुछ क्लास चालू करने से पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग क्लास देखें और नोट्स अपने आप बनाएं। आप लोगों को नोट्स टेलीग्राम पे प्रोवाइड किए जाएंगे। बेटर होगा आप लोग स्वतः ही नोट्स लिखें और ऐसी भाषा में लिखें कि नोट्स स्वयं को समझ में आए, दूसरे को समझ में आए या ना आए, वो नहीं मैटर करता है। ठीक है, आइए देखते हैं। मैंने पिछली क्लास में कैलेंडर को बताया था साधारण वर्ष। कैलेंडर मैंने दो पार्टों में डिवाइड किया था। एक साधारण वर्ष यानी नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर, लीप वर्ष यानी लीप ईयर। मैंने ये बताए थे क्या क्या होते हैं लीप ईयर को अगर 4 से भाग देने पर रिमाइंडर प्राप्त नहीं होता। रिमाइंडर प्राप्त नहीं होता है तो वो क्या होता है? लीप ईयर होता है। साधारण वर्ष में 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जब मुझे प्राप्त होता है तो ऐसे ईयर को हम क्या कहते हैं? नॉर्मल ईयर यानी साधारण वर्ष। ये मैंने बता दिया था आप लोगों को। आप उससे आगे की क्लास में कंटिन्यू करूंगा। जैसे कि मैंने बताया था 400 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं, ये मैंने क्वेश्चन करवाए थे। उससे आगे के क्वेश्चन आप आज करवाएंगे। 800 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं? कितने लीप वर्ष होते हैं? 800 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं? तो 800 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं? देखते हैं हम। 800 को किससे? 400 से डिवाइड करेंगे। 400 से डिवाइड करेंगे, ये 200 बार पूर्णतः कट जाएगा। ये 200 बार डिवाइड हो जाएगा। अब मैं देखता हूं, होने चाहिए 200, लेकिन मैं देखता हूं कौन कौन से लीप ईयर नहीं है। जैसे 100, 200, 300। इनको हम 400 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। 400 से क्यों? क्योंकि 100, 200 और 300 ये क्या है? शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष को हम 4 से नहीं बल्कि 400 से भाग देते हैं, 400 से डिवाइड करते हैं, इसीलिए ये लीप ईयर नहीं है। जैसे आएगा 400 से डिवाइड हो जाएगा। 400 से डिवाइड हो जाएगा। 400 क्या है? लीप ईयर है। 400 क्या है? लीप ईयर है। 400 क्या है? लीप ईयर है। इससे आगे क्या देखते हैं? 500, 600 और 700। ये भी 400 से डिवाइड नहीं होंगे। तो ये भी क्या है? ये भी शताब्दी वर्ष है, ये भी लीप ईयर नहीं है। तो ये सभी क्या है? साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष। और ये 800, जैसे 800 की बात आएगी तो ये क्या हो जाएगा? लीप वर्ष हो जाएगा। लीप वर्ष हो जाएगा क्योंकि ये 400 से डिवाइड हो जाएगा। तो कितने आएंगे इससे? कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 200 से हम कितने घटाएंगे? 200 से हम 6 माइनस करेंगे। 6 माइनस करेंगे तो कितने आएंगे? 194। 800 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे? 194। 800 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे? 194। अब बात करते हैं। अब मैं बात करता हूं 31 के महीने कितने होते हैं और 30 के महीने कितने होते हैं? 31 के महीने कितने होते हैं और 30 के महीने कितने होते हैं? उससे पहले मैं
आप लोगों को क्वेश्चन लिखता हूं, 100 वर्षों में 31 तारीख कितनी 31 तारीख के कितनी 31 तारीख कितनी बार आएगी? 31 तारीख कितनी बार आएगी? 100 वर्षों में 31 तारीख कितनी बार आएगी? तो हम लिखते हैं 31 के महीने। एक साल में 31 के महीने कितने होते हैं? तो जनवरी नंबर 1, जनवरी, फिर मार्च, फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त, उसके बाद अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। ये कितने हैं? ये 7 मंथ है, 7 महीने। 7 महीने कितने के होते हैं? 31 के। ये 7 महीने 31 के होते हैं एक वर्ष में। और एक वर्ष में 7 महीने कितने? 31 के महीने कितने होते हैं? 7 महीने, 7 माह। और 30 के कितने होते हैं? 4 माह। तो एक वर्ष में 31 के महीने कितने होंगे? एक वर्ष में 7 माह कितने के होंगे? 31 के। तो 100 वर्ष में 31 के कितने होंगे? 7 गुणे 100 कितने? 700 माह, यानी 700 बार। यानी 31 कितनी बार आएगा? 700 बार। कितनी बार? 700 बार। 31 तारीख कितनी बार आएगी? 700 बार। 31 तारीख कितनी बार आएगी? 700 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। 100 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार आएगी? 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 तो 30 तारीख कितनी बार आएगी? 30 तारीख कितनी बार आएगी? एक वर्ष में 30 तारीख कितने महीने में आएगी? 11 बार। 30 तारीख कितनी बार आएगी? 11 बार। तो 100 वर्षों में कितनी बार आएगी? 100 वर्षों में कितनी बार आएगी? 11 गुणे 100 कितनी बार? 1100 बार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन अंतर है उस क्वेश्चन में। अंतर है, आप लोग अंतर को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3। 100 वर्षों में 30 तारीख वाले महीने कितने होंगे? 30 तारीख वाले महीने कितने होंगे? 30 तारीख वाले महीने कितने होंगे? सॉल्यूशन। एक वर्ष में 30 तारीख वाले महीने कितने हैं? 31 के माह। एक वर्ष में 31 के कितने? 31 के 7 माह। और 30 के कितने? 4 माह। तो एक वर्ष में
30 के कितने महीने? 4 माह, 4 माह। तो 100 वर्ष में 30 के कितने महीने होंगे जाएंगे? 100 वर्ष में 30 के कितने महीने हो जाएंगे? 100 गुणे 4 यानी 400 बार, 400 महीने, 400 महीने। 100 वर्षों में 30 तारीख के कितने महीने होंगे? 400 महीने। इसमें 30 तारीख पूछा है, कितनी बार आएगी 30 तारीख? 30 तारीख 31 वाले महीने में भी आएगी और 30 वाले में भी आएगी, तो दोनों महीने काउंट हो गए। लेकिन यहाँ पे स्पेशली 30 के महीने पूछे गए हैं, इसीलिए कितना आंसर हमारा आएगा? 400। कितना आंसर? 400 आएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखता हूं, 100 वर्ष में 100 वर्षों में 100 वर्षों में 400 वर्षों में क्वेश्चन नेक्स्ट करता हूं, 400 वर्षों में 29 की फरवरी कितनी होंगी? एक क्वेश्चन 2, 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? कितनी बार आएगी? दोनों क्वेश्चनों में अंतर है। या तो इसे ऐसे पूछेगा 29 की फरवरी कितनी होंगी, या तो इसे ऐसे पूछेगा। दोनों में अंतर है। इसमें क्या है? 29 तारीख तो हर एक महीने में आती है, लेकिन फरवरी को छोड़ के, कोई 3 फरवरी को छोड़ के, क्योंकि हर 4 साल बाद फरवरी क्या होती है? 29 की होती है। हर 4 साल बाद फरवरी कितने की होती है? 29 की होती है। तो 29 फरवरी कितनी बार आएगी 400 में? तो 400 में 29 फरवरी कितनी बार आएगी? 29 फरवरी कितने बार आएगी? 400 वर्षों को किससे? 4 से डिवाइड करेंगे, 100 से, तो ये 100 बार जाएगा, 100 बार पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। लेकिन 100, 300, 100, 200 और 300 ये 400 से डिवाइड नहीं होंगे, क्योंकि ये सेंचुरी वर्ष है। तो 29 फरवरी 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी? 97 बार। कितनी? 97 बार। अब क्वेश्चन करते हैं आपको। अब क्वेश्चन है कि 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी? 29 तारीख कितनी बार आएगी? तो एक महीने में एक वर्ष इक्वल टू 11 माह। 11 माह। एक वर्ष इक्वल टू 11 माह। 11 माह।